कम से कम 400 आदमी 450 आदमी थे पुल पे और एक ही साथ ही गिर गया वो और नया बनाया वही टूटा, जो पुराना था ना वही अच्छा था। वहाँ पे 60-70 लाशें उठा के वहाँ पे रखी थी सिविल में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या किसी के निधन पर आप जश्न मना सकते हैं? क्या किसी के निधन पर आप इवेंट का आयोजन कर सकते हैं? ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा जैसा गुजरात में हो रहा है। गुजरात के मोरबी में लोग काल के गाल में समा गए और कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे, लेकिन गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त जश्न में डूबे हुए थे। उनके यहां उनके जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, आतिशबाजी की जा रही थी, केक कट रहा था, लोग डांस कर रहे थे, नाच गाना हो रहा था। और साथ ही साथ आप देखिए कि कैसे इवेंट का भी आयोजन किया जा रहा था मोदी जी के। मोदी जी बाकायदे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते वहां पहुंचते हैं और सब कुछ वैसे ही होता रहता है। अस्पताल की रंगाई पुताई भी होने लगती है मोदी जी के मोरबी पहुंचने से पहले, कि मोदी जी आने वाले से पहले सब कुछ सुव्यवस्थित कर दिया जाए। सब कुछ हो रहा था, इवेंट बाकायदे वैसे ही चल रहा था जैसा आयोजित किया गया था, लेकिन उन पर शोक जताने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ संवेदना व्यक्त की गई है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना दुखद हो जाता है कि एक तरफ प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है और दूसरी तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री साहब अपना जन्मदिन मना रहे हो। वहीं दूसरे देश की भी एक खबर हम आपको दिखाएंगे। उस देश में 150 लोग मर जाते हैं और 150 लोग के मरने के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है। सारे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई जाती है, सारे अधिकारी कर्मचारी काली पट्टी बांध लेते हैं। राष्ट्रपति वहां के दिन रात हादसे के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, लोगों के सकुशल कुशल क्षेम के बारे में जानने लगते हैं। लेकिन यहां तो बाकायदे इवेंट हो रहा है। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ देश का नाम भी बताऊंगा और सवाल खड़े हैं कि किस तरीके से इवेंट आयोजित हो रहे हैं, जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन उन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए समय नहीं था। आप जरा पहला वीडियो देखिए। ये जो पहला वीडियो आपको दिख रहा है, इसमें जश्न मनाया जा रहा है, केक कट रहा है। ये कोई और नहीं, ये गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल जी हैं। इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, बड़े खूब धूमधाम से केक कट रहे हैं। चारों तरफ जश्न का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं केक कट रहा है और आतिशबाजी की भी तस्वीरें कई सारी सामने आई, किस तरीके से जो है मंत्री जी की बर्थडे पर सब केक खा रहे हैं, सब खुश हैं, और आतिशबाजी की भी जो तस्वीरें हैं वो भी पीछे दिखाई दे रही हैं। मंत्री जी बहुत खुश हैं। हम वो वीडियो आपको एम्बियंस के साथ भी दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ मातम छाया हुआ था, घरों में लोग रो रहे थे, किसी की बहन गुम गई है तो वो उसको ढूंढ रहा है, परेशान है। 141 मौतों का आंकड़ा सामने आ गया है, लेकिन यहां तो आतिशबाजी का खेल चल रहा था। जरा आप वीडियो एम्बियंस के साथ भी देख लीजिए। आप बताइए, इनकी संवेदनाएं मर गई हैं, इनके अंदर की इंसानियत मर गई है। उस वक्त में जब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, हादसे का शिकार हो गए हैं लापरवाही की बदौलत, भ्रष्टाचार की बदौलत, तब मंत्री जी इस तरीके से जश्न मना रहे हैं। इस पर सवाल तो पूछा जाएगा, लोग पूछ भी रहे हैं। रणविजय सिंह ने लिखा भी, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देर से बधाई देने के लिए माफी चाहता हूं। कल ही आपका जन्मदिन था, लेकिन मोरबी दुर्घटना की वजह से बधाई ना दे सका। हालांकि कल रात का जश्न शानदार रहा, वीडियो देखकर अंदाजा लग रहा है। लोग कटाक्ष कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने आपको शुभकामनाएं नहीं दी, लेट हो गए, क्योंकि हमको मोरबी के दुर्घटना पर बोलना था, वहां पर शोक संवेदना व्यक्त करनी थी। लेकिन आपका ये जश्न देखकर, आपके बर्थडे पार्टी देखकर ये समझ में आ गया कि आप कितना जश्न में डूबे हुए थे और वहां का माहौल क्या था। अब अंदाजा लगाइए आप, मोदी जी का इवेंट कार्यक्रम बाकायदे चल रहा था और दूसरी तरफ लोग परेशान थे। लोग कोई अपने परिजनों को ढूंढ रहा है, कोई किसी को ढूंढ रहा है, सब वहां परेशान। लेकिन नहीं, किसी भी काम में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, वो बाकायदे निर्विघ्न वो कार्य उत्पन्न होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। आप समझिए ये देश में क्या हो रहा है, बल्कि विदेशों में और दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। दक्षिण कोरिया की खबर को साझा करते हुए विनोद कापड़ी ने लिखा, देखिए वहां पर भी क्राउड क्रश हुआ था, सैटरडे नाइट हुआ था, वहां भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने लिखा कि सिर्फ 3 दिन पहले दक्षिण कोरिया में 150 लोगों की मौत के बाद देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज
झुका दिया गया। राष्ट्र सरकारी अधिकारी काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति दिन रात हादसे में कारणों में व्यस्त हैं कि हादसा कैसे हुआ, इन कारणों का पता लगाने में व्यस्त है। और भारत में 150 मौत के बाद आपने क्या देखा? सिर्फ संवेदना व्यक्त की जा रही है, और जो इसके पीछे जिम्मेदार है उनको जिम्मेदार बताए बिना उन बेचारों को जिन्होंने जान गंवा दी है, मीडिया उनको दोषी बता रहा है। इस काम में मीडिया लगा हुआ है। बेहद शर्मनाक स्थिति भारत देश में बन रही है। दूसरे देशों से सीखना चाहिए कि वहां पर अगर 150 लोगों की मौत होती है तो उसके बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है। यहां तो सिर्फ इवेंट कार्यक्रम में जाकर एक बार बोल दिया गया कि हम बहुत दुखी हैं, व्यथित है, सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार मदद कर रही है राज्य सरकार की, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारी पूरी संवेदना उन लोगों के साथ, उन परिजनों के साथ है। बस इतना है। ना ही उन कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार जब बताया गया मुनिसिपल की तरफ से, मुनिसिपल कमेटी जो थी वो बता रही है कि नहीं, वो पुल अभी अनुमति लायक नहीं, तो उस पर क्यों जाने दिया गया? 100 लोगों की जगह, 120 लोगों की जगह जहां होती है वहां 500 लोगों को क्यों चढ़ने दिया जाने लगा कि वो लोग जाए वहां पर? क्यों 12 से 17 रुपए तक के टिकट बेचे गए? ये सवाल बहुत बड़े हैं कि इस भ्रष्टाचार के पीछे किन किन लोगों का हाथ था। क्या वो कंपनी जो बताते हैं कि सुई धागा बनाने काम करती है, कोई छोटा मोटा घड़ी बड़ी बनाने काम करती है, उसको टेंडर दे दिया गया और वो कह रहे हैं कि नहीं 8 से 10 सालों तक इसको कोई जरूरत ही नहीं है। जो वहां पर मतलब उन्होंने मरम्मत का जो काम किया वो कह रहे हैं नहीं यहां पर 10 साल तक तो 8 से 10 साल आराम से चलेगा। तो फिर ये पुल कैसे गिर गया? सवाल कई सारे हैं और इसके पीछे किसी नेता या मंत्री का हाथ तो नहीं है, ये भी सवाल है। लेकिन इन सब सवालों से लोगों को इतर कर दिया गया है। हादसों के कारणों का पता लगाने की बजाय इवेंट कार्यक्रम में मोदी जी लगे हुए हैं। ये पूरा देश देख रहा है ये किस तरीके से मोदी जी हर वो जगह जा रहे हैं जैसा उनका कार्यक्रम चयनित था, जैसा उनका कार्यक्रम जो है निश्चित था, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं गुजरात में। तो आप बताइए, मोदी जी को चुनाव ज्यादा जरूरी है, चुनाव में रहना है, और किसी को बर्थडे पार्टी मनाना जरूरी है, बर्थडे पार्टी में रहना है। लोगों की मौत से कोई मतलब नहीं है। कुर्सी मिल गई है, कुर्सी जब तक रहेगी तब तक काम करते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हैं साहब, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इनके ऊपर, लेकिन ये बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इनको नहीं मतलब था कि आखिरकार कितने लोग काल के गाल में समा गए हैं, नहीं मतलब है। कुछ लोग सरकार पर सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं, टीवी के रिपोर्टर ने वीडियो कवर किया, लोगों से बातचीत की, उसमें लोग कह रहे हैं सीधे तौर पर कि गुजरात सरकार में विकास की बात गुजरात की सरकार करती है, बीजेपी करती है, लेकिन यह विकास हुआ है? फिर अगर विकास करना ही था तो क्या उनके पास पैसा नहीं था गुजरात सरकार के पास, जो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया इसका टेंडर बनाने के लिए, इसका जो मरम्मत की जाए? क्यों दूसरों को टेंडर दे दिया गया? सवाल जनता पूछ रही है। गुजरात की जनता यह जानना चाहती है, अगर विकास के दावे गुजरात में बीजेपी करती है तो फिर यह काम धंधा, इस पुल का काम एक प्राइवेट कंपनी को क्यों दे दिया गया? और जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो सारा ठीकरा प्राइवेट कंपनी फोड़ दिया जा रहा है, उन लोगों पर फोड़ दिया जा रहा है जो पुल पर चढ़े। उनको थोड़ी ये पता है कि कितने लोगों की इसमें क्षमता है। आप जितने लोग भेजोगे उतने लोग तो वहां जाएंगे। ये चीजें तो वहां के गार्ड को पता होनी चाहिए, ये चीजें वहां के जो टिकट काट रहे तो उनको पता होनी चाहिए। उन लोगों को क्या पता बेचारों को? और वो हैंगिंग पुल है तो वहां पर जाकर हैंगिंग ही करेंगे और क्या करेंगे? वहां सेल्फी तो लेंगे। लेकिन सुधीर चौधरी साहब क्या कह रहे थे कि वहां पर जाकर वो लोग सेल्फी ले रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। जिम्मेदार वो भी लोग हैं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए कि कैसी स्थिति है वहां की, कैसे लोग वहां पर रह रहे हैं। उसी टाइम ये सर वाघजी, स्टेट ऑफ मोरबी, उसने बनाया था 1870 के आजू बाजू से। तो ये 150 साल पुराना ये, और ये बीजेपी वाले ये सरकार बोल रही है विकास किया, तो ये पुल इतना जर्जरित हो गया था सब। तो ये गवर्नमेंट के पास इतना रुपया नहीं था तो प्राइवेट कंपनी को दिया। तो प्राइवेट कंपनी, इतने लोगों की परमिशन नहीं थी, फिर भी इतने सारे लोग वहाँ पर आए। ये प्राइवेट कंपनी को दे दिया। वो प्राइवेट कंपनी ने ऐसा बनाया कि सारे लोग को जान घुमाई। तो आपने देखा कैसे अंकित त्यागी जो रिपोर्टर हैं टीवी, उन्होंने बाकायदे लोगों से बात की, लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, एक तरफ मातम पसरा हुआ है तो एक तरफ जश्न का माहौल है। एक तरफ लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं तो एक तरफ इवेंट कार्यक्रम बाकायदे वैसे ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए। आप अंदाजा लगाइए जान की कीमत क्या होती है और किसी के घर के परिजनों का जाना क्या होता है, ये शायद इन लोगों को नहीं मालूम है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।